अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला आप सबको और हमें भी सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हर तरह की आजमाइशों से और तकलीफ़ों से महफूज अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आप सबको रमज़ान करीम का ये दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान में जी सहरी से ही होता है दिन का आगाज़। तो अब मैं सहरी के टाइम किचन में आ गई हूँ और ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, तो उमामा के लिए मैं ये पराठा बना रही हूँ साथ इसके। और आप सबको न्यूज़ से तो पता चल ही गया होगा कि पिछले 2 दिनों से जो यहाँ पर एक गैर मामूली सूरत हाल देखने को मिल रही है और हर कोई अपडेटेड रहना चाहता है और हालात के बारे में जानना भी चाहता है। तो ये है कि अब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ 3 दिन के लिए ऑनलाइन कर दिए हैं, तो अब ये ऑनलाइन ही क्लासेस ले रही हैं अपनी। और काफ़ी परेशानी भी है, लेकिन ये है कि इनके सिक्योरिटी इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं और ये है कि धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, डर भी बहुत लगता है। लेकिन ये कि यूएई हमारे होमलैंड की तरह, तो और हमें इससे बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए और अब इस सरज़मीन से भी ऐसे ही हमें मोहब्बत हो गई है जैसे अपने मुल्क पाकिस्तान से। तो जहाँ आप इतने सालों से अमन व सुकून में और हिफाजत में रह रहे हों, तो फिर वहाँ की सरज़मीन से भी और हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। और ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन ये यूनिवर्सिटी और स्कूल जा रही थी और आज अब ये ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। और आप सबको इस बात का तो पता ही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग है, तो अब इन हालात में फिर और ज़्यादा हिफाजती इक़दामात कर रहे हैं। तो मैंने भी जी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ कर तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और इसके बाद जी सूरह यासीन पढ़ कर भी यही दुआ की कि अल्लाह ताला हर तरफ अमन व सलामती कायम फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और इसके बाद जी अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे आज ये चिकन क्रैप्स की फिलिंग बनानी थी। तो इसमें सबसे पहले मैंने चॉप गार्लिक डालकर ये बोनलेस चिकन की छोटी छोटी बोटी थी वो डाली है और बेल पेपर्स डालकर तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे। और इसके बाद ये मैंने थोड़ी कैबेज डाली है जो मेरे पास पहले से पड़ी थी और ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे वो भी मैंने अंदर डाल दिए। जब वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे अंदर तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये इस तरह से चीज़ी सी फिलिंग इसकी बन जाती है। तो ये अबीरा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं बनाती रहती हूँ साथ साथ। और वेजिटेबल्स का जो भी पानी हो उसको आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है और एंड पर थोड़ी सी मैंने ये फ्रेश क्रीम और ऑरिगेनो और सब्ज़ धनिया ऊपर डाला था। तो ये बस फिलिंग रेडी हो गई थी, तो उसको ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। और दूसरी तरफ ये चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी आज लगाई हुई थी। और इस चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और ये कीमा मटर आलू भी बनाया हुआ था मैंने, तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलो इसके भी कुछ रोल्स बनाकर तो फ्रीज़ कर देती हूँ कि इस तरह से चलो इफ्तारी में काम आएंगे। और ये ठंडा हो गया अच्छे से ये क्रैप्स का मिक्सचर। आज मैंने कहा जो भी कुकिंग में चीज़ें बनानी है तो बना लेती हूँ। तो एंड पर इसके मैंने फ़्रेश क्रीम डाली है और ये टमाटर के साथ जो चिकन कढ़ाई बनती है ना ये वो वाली मैंने बनाई। और एंड पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और जूनियर कट ये जिंजर डाल देंगे आप। तो इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा ये डाल दिया था। तो अब ये ठंडा हो गया है तो मैंने कहा चलो अब फिलिंग कर लेती हूँ, इसके रोल्स बना लेती हूँ और साथ ही ये क्रैप्स भी बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये समोसा पट्टी ली है, तो इसको क्रॉस शेप में रख के तो दरमियान में मैंने फिलिंग डाल दी है और थोड़ा सा ये चीज़ का स्लाइस भी ऊपर रख दिया है क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज ऐसे वाले बना लेते हैं। तो ये चारों साइडों से आप इस तरह से टाइटली से बंद कर लेंगे तो फिर ये है कि आपका ऑयल भी ख़राब नहीं होगा और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना चाहिए, बस मीडियम से फ्लेम पे ना दोनों साइडों से आप इसको बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। और बाकी वाली जो समोसा पट्टी है उसको फिर मैं इस बॉक्स में ना
ये एयर टाइट बॉक्स है तो इसमें रख दूँगी फ्रीज़र में, तो ये बिल्कुल सही फ्रेश रहेगी। तो ये देखें जी, हमारे सारे जो है वो क्रैप्स रेडी हो गए। तो बस अब इनको ज़िप लॉक बैग में डालकर तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और बाकी जो 2 दिन बनाने होंगे वो मैं नीचे फ्रिज में रखूँगी। तो इसी तरह से ये अब मैं कीमा मटर आलू के भी रोल्स बनाने लगी हूँ। और ये स्वीट्स की रोल पट्टी मैं लेकर आई थी, तो उसी के अब मैं ये रोल्स बना रही हूँ। तो इस तरह से आपने दरमियान में कीमा मटर आलू रखना है, उसकी फिलिंग सारी। तो इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए, तो आपने इसको टाइटली फ़ोल्ड करते हुए जाना है, ताकि जो है ना आपकी फिलिंग जब आप फ्राई करें तो बाहर निकले ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोल्स के लिए जो है वो अलग से ही फिलिंग बनाएं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई ड्राई सा सालन वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप इस तरह से रोल्स बनाकर तो इफ्तारी के टाइम फ्राई करके तो उनको दे सकते हैं, तो उनको बहुत पसंद आएंगे। तो मैंने इसीलिए इस तरह करके कीमा मटर आलू के भी रोल्स बना लिए थे। और इन हालात को देखते हुए ग्रॉसरी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो हस्बैंड जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलें, तो इकट्ठे चलकर तो चीज़ें ले लेते हैं जो भी चाहिए। और 1-2 दिन से मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, और हस्बैंड भी अब दुबई अभी ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं, अभी घर से ही जो है अपना काम वगैरह देख रहे हैं। तो मैं यहाँ दिन के टाइम ही आ गई हूँ, और अब मैं देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ों पर अभी भी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। तो ये देखें, ये अभी ऑयल वगैरह पर सब इसी तरह से ऑफ़र्स इन्होंने लगाई हुई थी रमज़ान की वजह से। तो जो पाकिस्तानी आलू रेड वाले होते हैं वो तो मुझे नहीं मिले, तो ये सीरियन थे, तो ये भी अच्छे मुझे लग रहे थे, बिल्कुल बारीक से ना स्किन वाले, तो वो मैंने लिए। और ये अनियन भी 1.99 दरम्स में इन्होंने लगाए हुए थे, तो ये भी मुझे चाहिए थे। और ये स्ट्रॉबेरीज़ के पैक भी मैं देख रही थी, तो ये 450 दरम्स का पर पैक इन्होंने अब लगाया हुआ था। तो मैं ये पीछे से भी चेक करके देख लेती होती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा पैकिंग में भी जो है ना वो काफ़ी ख़राब निकलती हैं। मैं इधर एक साइड पर ये चीज़ें वगैरह ले रही थी, और हस्बैंड जो है वो दूसरी साइड पर कुछ चीज़ें ले रहे थे, और एक हाथ में मेरे मोबाइल था, वीडियो भी बना रही थी, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है। और ये बिग वाले लेमन भी इन्होंने 12.99 दरम्स में लगाए हुए थे, तो ये भी थोड़े से चाहिए थे। फ्रेश वाले। और ये डेट्स मैं देख रही थी, ये भी कोई 15.89 दरम्स में भी लगी हुई थी। और ग्रॉसरी ऐसी चीज़ है जो आपको जैसे भी हालात हो जाएं बस आपको साथ साथ लेनी ही पड़ती है। और इसके बाद ये इफ्तारी के लिए लबन भी चाहिए थी, तो ये ब्लूबेरीज़ में देख रही थी, अब ये काफ़ी महंगी हो गई थी। 11.99 दरम्स में इन्होंने लगाए हुए था पर पैक। और ये बेल पेपर्स भी इस तरह से इतने प्यारे कलर मुझे लगे देखकर। और ये यहाँ के ना ये लोकल टमाटोज़ हैं ये बंच में, तो ये फिर मैंने लिए। और ये जिंगर फिलेट्स भी जो मैं पहले लेकर गई थी, तो ये अभी तक ऑफ़र में ही इन्होंने लगाए हुए थे। और ये चीज़ के स्लाइसेस जब भी मैंने लेने होते हैं तो ये 3+1 जो ऑफ़र पैक होता है वो मैं ले लेती हूँ, ये जो इनके सैंडविचेस वगैरह में और बर्गर में रखने के लिए। और ये डेली में यूज़ होते रहते हैं, इसलिए 3+1 वाला पैक जो है ना वो अच्छा रहता है। और इफ्तारी में ना मुझे थोड़ी ये थिक सी लबन ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सादिया के चिकन नगेट्स भी ऑफ़र में लगे हुए थे, तो ये ज़्यादा खाती हैं सैंडविचेस वगैरह भी, तो और ये चौका पिक सीरियल भी, क्योंकि अबीरा तो यही खाकर तो सहरी के टाइम रोज़ा रखती है, तो इसलिए ये भी फिर मैंने 2 ले लिए। इसके बाद काउंटर पर बिल वगैरह पे किया और अब घर जा रहे हैं। और घर जाकर अभी मुझे इफ्तारी के लिए भी कुछ इंतज़ाम वगैरह करना था,
और वैसे भी आजकल यही कहा गया है कि आप बिला ज़रूरत बाहर न मत निकलें और ज़्यादातर अपने घरों में ही रहें। और वैसे भी रोज़ा रख कर आपको पता है घर का भी करना, फिर बाहर भी अगर एक चक्कर लगा लो कोई ग्रॉसरी वगैरह के लिए, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इसलिए आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपको सारा बाहर का भी दिखा रही हूँ कि इस सूरत हाल में भी देख लें, सारे जो नॉर्मल डेज़ में जैसे काम चलते हैं ऐसे ही सारे काम अभी भी चल रहे हैं। तो घर आकर जी फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, असर की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। और ये रोल्स मैंने फ्रेश रैप लगा कर नीचे रखे हुए थे और ये बन रही हैं जी आलू की कचौरियाँ जो डेली बनती हैं, और चिकन कढ़ाई जो मैं सुबह बना कर गई थी। आज पकौड़े खाने को भी दिल था तो थोड़े से बेसन में ये फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में आलू, प्याज और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ये कट करके तो इसके जी पकौड़े बन जाएंगे। और ये आलू मटर वाले राइस मैंने रात डिनर में बनाए थे, वो भी निकाल लिए क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है। बस अल्लाह ताला की ज़ात है जो हम माओं को इतनी हिम्मत दे देती है कि हम सारा दिन खड़े होकर रोज़े की हालत में बच्चों के लिए सहरी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं और सारे बाकी घर के काम भी साथ साथ करते जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने रोल्स और क्रैप्स पहले ही फ्राई कर लिए थे और अब ये स्ट्रॉबेरीज भी थोड़ी सी कट कर ली हैं। आज हस्बैंड भी घर पर ही साथ ही इफ्तारी करेंगे, तो ये चिकन कढ़ाई भी मैंने इसमें सारी निकाल ली थी। मैंने कहा चलो क्योंकि इफ्तारी के टाइम में जिसने खाना भी खाना होता है तो साथ ही खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार से आलू और प्याज वाले पकोड़े जो है वो रेडी हो गए। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बने थे। माशाल्लाह से ये है जी आज हमारी इफ्तार की टेबल। तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में रोज़ा की इफ्तारी से कबल आइए सब मिलकर ये दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह तू ही सलामती देने वाला है और सलामती तुझी से है। ए अल्लाह इस बाबरकत रमज़ान के महीने के सदक़े दुनिया में अमन अता फरमा। ए अल्लाह जंगों को ख़त्म फरमा और मज़लूमों की मदद फरमा और हर मुल्क को अमन और सुकून नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें ये जो क्रैप्स मैंने बनाए थे और ये कीमा मटर आलू वाले जो रोल्स मैंने बनाए थे, ये अबीरा को बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो वो इसलिए आपको दिखा रही है। और इधर देखें ये स्टेला भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इफ्तारी की टेबल के नीचे आ गया था, तो अबीरा अब इसे उठा कर ना केज पर बिठाने की कोशिश कर रही थी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।